आचार्य श्री जी कहते हैं एक और काल लब्धि है आगम ग्रंथों में। हाँ महाराज, एक और काल लब्धि है। कौन सी काल लब्धि है? तो आचार्य कहते हैं भवापेक्षया काल लब्धि। बिना भव की अपेक्षा किए आपको वह चीज प्राप्त नहीं होती। ये तीनों की तीनों काल लब्धियां जो हैं, आप सर्वार्थ सिद्धि में उपसम सम्यक्त की भूमिका में आप इसको देख पाएंगे। अन्य भी ग्रंथकारों ने कहीं पर इस काल लब्धि को कोट किया है, लेकिन यह काल लब्धि 5 प्रकार की लब्धियों से अलग है। ये अलग है और ये अलग है, ऐसी मान्यता बहुत सारे विद्वत वर्ग की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बिना 5 समवाय भी होते हैं। कुछ लोग 5 समवायों से कार्य की सिद्धि मानते हैं, जिसमें भवितव्यता रहती है, स्वभाव रहता है, नियति रहती है, पुरुषार्थ रहता है, आत्मा का अपना उपादान रहता है। लेकिन दिगंबर जैन शासन कारण कार्य की व्यवस्था निमित्त और उपादान से मानता है। निमित्त और उपादान के साथ ही कारण कार्य की व्यवस्था बनती है। लेकिन कुछ ग्रंथ में पंच समवाय के साथ लेकर के, नियति को लेकर के, स्वभाव को लेकर के, पुरुषार्थ को लेकर के, काल लब्धि को लेकर के, भवितव्यता को लेकर के कार्य की सिद्धि होती है, जबकि दिगंबर जैन शासन निमित्त और उपादान से। आचार्य श्री जी पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी ये जो काल लब्धि है ये प्रेरक निमित्त है कि उदासीन निमित्त है? आपकी क्या धारणा है? यह काल लब्धि जो है प्रेरक निमित्त है, काल प्रेरणा देगा, कि काल उदासीन रूप से वहां पर स्थिर बना रहेगा? हाँ, उदासीन निमित्त है। आचार्य से मुस्कुरा के कहते हैं इतना तो मानते हैं ना कि काल उदासीन निमित्त है। समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में कहा है, कार्य की सिद्धि के लिए हेतुद्वया विष्कृत कार्य लिंगा। उदासीन निमित्त भी होते हैं, प्रेरक निमित्त भी होते हैं, दोनों निमित्त होते हैं। कुछ अंतरंग निमित्त भी होते हैं और बहिरंग निमित्त भी होते हैं। तो बहिरंग निमित्त में काल धर्म जो है वह एक उदासीन निमित्त है। अंतरंग निमित्त है व्यक्ति का उपादान। उपादान पंडित जी ठीक है ना? पंडित जी बोलते हैं हाँ महाराज, ये बात तो समझ में आ रही है कि वो जो काल लब्धि है वो एक उदासीन निमित्त है, और वो भी उदासीन निमित्त होने के साथ साथ बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त नहीं है। आचार्य जी बोलते हैं अब हम आपके सामने लब्धि सार का विषय रख देते हैं। आचार्य जी ने जैसे लब्धि सार की बात करी, पंडित जी मुस्कुरा दिए। पंडित जी बोलते हैं बड़े अच्छे से कि महाराज जी उसी लब्धि सार को मैं अभी शाम के समय स्वाध्याय कर रहा हूं, और पंडित जी ने कुछ कहते इसके पहले गुरुदेव कहते हैं कि लब्धि सार में काल लब्धि की कोई बात नहीं है। ये बात तो तय है? पंडित जी कहते हैं हाँ महाराज तय है। फिर आचार्य जी कहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला वो जो जीव होता है उसकी कुछ विशेषताएं लब्धि सार में लिखी हैं, आप देखिएगा और आप भी देखिएगा। सबसे पहले कहते हैं चतुर्गति। वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जो जीव है वो कहते चतुर्गति मिच्छो सन्नी पुण्यो गब्भज विशुद्ध सागार उपओगो। लाइन देखिएगा, दूसरी तीसरी गाथा है लब्धि सार की। पांचों लब्धियों की व्याख्यान करने से पहले लब्धि सार में ये बात रखी है कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा वह कौन सा जीव होगा? तो चारों गतियों का जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये बात तो तय है, इसमें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। आप अपनी अपनी विशेषताएं देखिए, अंतर्मन से उपयोग को अपने पास अंतरंग में लेकर के जाइएगा कि सबसे पहले क्या चाहिए? चतुर्गति का जीव चाहिए। तो चारों गतियों का जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है।